हम लोग देखेंगे 1.1 का 5वां नंबर सवाल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यार, एग्ज़ाम वगैरह में पूछ ही देता है, लगभग कभी काल पूछ देता है, और ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है तो 5 मार्क्स का पूछा जाता है, और इसको समझाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कोई शॉर्टकट चीज़ नहीं है जो मैं 1 मिनट में आपको समझा दूँ, इसको पूर्णपेन देखना होगा। फुर्सत में है तो वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m 9m1 या 9m+8 के रूप में होता है। यानी लिखेंगे सबसे पूर्णांक, पहले यहाँ पूर्णांक नहीं दिया है तो सबसे पहले लिख लेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक जो है क्या होगा, ए। तो ये हो गया। तो आप लोग को एक चीज़ मैं नोट्स बनाने के लिए बता दूं, यहाँ पे जब भी यहाँ पे पूर्ण धन की बात हो रही है, धन तो 3 हो जाता है, क्यों? तो यहाँ पे 3 में जब भी हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ए माने हैं ना पूर्णांक, तो यहाँ पे जो है क्यू हो जाता है, ठीक है, और क्यू और आर। तो आप लोग को इससे पहले वाला सवाल में भी हम बताए थे, आर का जब भी मान आएगा तो वो इससे छोटा ही आएगा। तो आप किसी भी संख्या से भाग देते हो ना, यहाँ पे मान लो 6 है, तो यहाँ पे क्या, ये वाला तो छोटा ही आएगा, 6 पर छोटा आएगा, तो कहाँ तक आ सकता है? संभव जो है वहीं तक आएगा। तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, यहाँ इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा ना। तो ये सारा मान आप लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, ये वाला समझ गए शॉर्टकट। तब हम लोग लिखेंगे, तब यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है, ये लिखेंगे। और a इक्वल क्या हो जाएगा, 3q+r। कैसे होगा देख लीजिए, 3q+r, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3q प्लस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। a का a इक्वल क्या हो गया हमारा, यहाँ पे a लिखेंगे, a इक्वल a हो गया, ठीक है, जो माने हैं इसलिए a इक्वल क्या लिखेंगे हम लोग, a इक्वल लिखेंगे 3q+r। कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और शेष जो होता है उसको जोड़ देते हैं। चलिए समझिए। तब कंडीशन यहाँ पे आ रहा है, कंडीशन या स्टेप बोलिए, स्टेप या जो भी स्टेप फर्स्ट में देखिए, हम लोग जो है जब r इक्वल 0 रखते हैं, ठीक है, जब r इक्वल 0 रखते हैं तो a इक्वल क्या हो जाएगा, 3q+0 होगा ना। तो a इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे 3q, इससे 0 से ऐड होगा तो 3q हो जाएगा। तब दोनों पक्ष का घन करना है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है घन की बात चल रही है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सापक्षर में, दोनों पक्ष का घन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा AQ इक्वल 3Q का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे ये निकला है 3Q, ये दोनों तरफ घन किए हैं, मतलब क्या, क्यूब किए हैं, ठीक है। घन हिंदी में समझते, घन बोलते हैं इसको, क्यूब बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं AQ, ठीक है। अब इसको देखिए, इसका मतलब क्या होता है, तो ये समझ लीजिए कि 3 जो है 3 बार मल्टीप्लाई होगा, साथ ही इसका क्यूब जो भी है, क्यूब भी मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ये आ गया 27 का क्यूब, यहाँ पर आ गया 27 का क्यूब। ए क्यूब इक्वल क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो बात चल रहा है हम लोग को इसके फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात चल रहा है इसलिए हम लोग अभिनिष्ट 9 को जो है हम लोग ले लेंगे, 9 लिखेंगे, 9 3 27 हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 3q² लिख सकते हैं ना, 9 कॉमन ले लिए, इसमें कॉमन ले लिए। तो अब यहाँ पे जो है तो ए क्यूब इक्वल क्या लिखेंगे, सिर्फ 9m, और m क्यों लिखे, तो यहाँ आप समझ लीजिए, m इक्वल हो जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। तो अब हो गया, क्लियर है दोनों बात। अब 27 को आप लोग लिख सकते हैं ना, 9 इधर 27 क्यूब को इस तरह भी तो आप लोग लिख सकते हैं, समझ रहे हैं बात को मेरी। तो m हम ये मान लिए, यहाँ पे m लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे जो चल रहा है हिसाब का जो चल रहा है m चल रहा है। तो लास्ट में आप लोग समझ जाइएगा। अब आइए r इक्वल, जब मैंने 0 रखा था, अब सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, r इक्वल क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो a इक्वल क्या हो जाएगा 3q+1। तो दोनों पक्ष, ये दोनों तरफ बोथ साइड जो है क्यूब करना है, स्क्वायर करना है, पक्षों
का घन करने पर अच्छी तरह समझिएगा, ए क्यूब और 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब आया मज़ा। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग मज़ा ले लेते हैं तो अब समझ में आ जाएगा। ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी बी क्यूब होगा, स्क्वायर दे दिए, बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। आप लोग जान रहे तो इसको इसी पे हमको बैठाना है, ठीक है। तो चलिए बैठा देते हैं, आप लोग कर लेंगे, हम फॉर्मूला से ही बताते हैं आप लोग को। ए क्यूब इक्वल लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ए क्यूब तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 क्यूब प्लस 1 क्या बी ना है, बी है, बी क्यूब। अब लोग स्क्वायर लिखो या 1 का तो क्यूब लिखो 1 ही होगा। चलिए प्लस 3ab बी का मान 1 प्लस 3 क्यूब प्लस 1। ये बात आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे जो किया है, सॉरी नहीं दिख रहा था, यहाँ पे जो किया है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए ए क्यूब क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है, 3 × 3 क्या आ जाता है, 3 × 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 आ जाता है 27। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 क्यूब स्क्वायर प्लस, यहाँ समझने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 को छोड़िए, 1 को हम बाद में लिख लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, प्लस है तो बाद में लिख लेंगे। यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 क्यूब, अब बच गया क्या, ये 3 क्यूब प्लस 1 और ये लास्ट में चला जाएगा प्लस उठ के 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्यूब वाला को एक साइड लिख लिए और इसको उधर भेज दिए। जो चलिए यहाँ पे क्या है 9 है, ये क्यूब ही नहीं मत समझिएगा, 9 क्यूब ये आ गया। तो बड़ा अच्छी तरह से यहाँ पे भी आप लोग को समझने की कोशिश करना है। चलिए यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं वो देख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं 9 कोमा ले लिए, तो क्या हो जाएगा 3 क्यूब का स्क्वायर, इसमें कॉमा लिए हैं, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1। कैसे हो गया भाई साहब, ये तो बताया ही नहीं। चलिए भाई साहब मैं बता रहा हूँ डिक्लेयर वाली बात। जब हम यहाँ पे 9 कोमा लिए हैं तो 3 वाला ये वाला तो समझ में आ गया, 3 क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया, ठीक है, 3 9 3 27। अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, 9 9 ख़त्म हो गया, कोमा आ गया, तो बच गया सिर्फ क्या क्यूब, तो ये वाला पार्ट जो है डायरेक्ट यहाँ उतर गया। 1 था तो क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 आ गया और प्लस 1। चलिए अब यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं, प्लस 1 है लास्ट में, तो लिखेंगे अब हम लोग यहाँ पे 9m प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ m इक्वल क्या है, ये सारा चीज़ है 3 क्यूब स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यूब, ठीक, ये वाला चीज़ है। चलिए दिख रहा, ये वाला चीज़ है m इक्वल। अब लास्ट स्टेप जो हम लोग को देखेंगे, तो हमने दो स्टेप पूरा कर लिया है। पहला स्टेप मैंने 0 रख के देख लिया और 1 रख के देख लिया, और दूसरा स्टेप जो है आप लोग सेम इसी तरह से रखेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप की मैं बात करूं, स्टेप 3 की बात करूं, तो r इक्वल आप लोग रखेंगे 2। जब r इक्वल 2 रखते हैं तो यहाँ पे a इक्वल क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2, ठीक है, 3 क्यूब प्लस 2 आ जाएगा। और दोनों तरफ पक्ष करने पे लिखेंगे, दोनों तरफ पक्ष करने पे जैसे मैंने किया, तो उसी तरह इसका भी इसी फॉर्मूला पे जब आप बैठाएंगे तो जो आएगा मैं वो आप लोग को डिक्लेयर बता देता हूँ, वो आ जाएगा वहाँ पे 9m प्लस 8, ठीक है। मैंने पूर्ण पेन सॉल्व नहीं किया, आप लोग ये तीसरा स्टेप खुद कर लेंगे, ठीक है। 9 प्लस 8 आएगा, सेम इसी प्रकार आएगा, ठीक है, सेम इसी प्रकार, ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है। और m इक्वल जो भी आएगा वो आप लोग लिख लेंगे, जहाँ m इक्वल 9 प्लस 8 सेम इसी तरह कर लेंगे। 9 प्लस यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे ये सेम प्रोसेस चलेगा, क्योंकि 3 का क्यूब है, यहाँ पे 2 बदला है और कुछ तो नहीं ना, m बदल जाएगा, लेकिन ये क्यूब ये तो सही होगा, 9 ही हो जाएगा। तो आप लोग आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और 8 आ गया, तो आप लोग देख लीजिए, थोड़ा और बता दूँ इसमें, हम ये बता दूँ, जब मैंने पहली बार किया था तो a इक्वल मेरा आया था यहाँ पे 9m आया था, ठीक है, देख रहे थे।
और जब हमने दूसरा बार किया तो ये इक्वल आया 9m+1, ठीक है। और जब मैंने तीसरा बार किया, आप लोग करके देख लेना ज़रूर, मैंने जब तीसरा बार किया तो इसका क्या हो जाएगा 9m+8। भाई अजीब की बात यह है कि यही हमको कह रहा था। चलिए देख लेते हैं, शॉप में दिया गया 9m+1 और 9m+8 के रूप में होता है। तो जी बिल्कुल होता है, जो कि मैंने यहाँ पे सारा बात डिस्कस करके बता दिया। अब कहोगे सर कि आपने ये तीसरा स्टेप क्यों नहीं बताया, तो भाई आप क्या करोगे, आप तब क्या सीख रहे हो, इसलिए मैंने इस चीज़ को छोड़ा। यदि आप लोग को होमवर्क के तौर पे ये बनाना है, बस 2 मिनट लगेगा यार, इसको बना सकते हो और ये निकल जाएगा। तो फाइनली आप लोग फुल एंड फाइनल समझ गए होंगे कि क्या बोलने वाले थे हम और क्या निकलने वाले थे। तो आज ये टॉपिक ख़त्म हो गया, देखते हैं हम लोग